भैया, थोड़ी बहस हुई है, बस कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, मैं भी वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। ने ये कहा कि हम लोगों को 4-4 बार 5-5 बार कॉल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। अगला रणनीति क्या है, अगला कार्यक्रम क्या है, या कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते, कुछ बन ही नहीं सकता, तो पत्रकार सवाल करेंगे किससे? आखिर क्या प्रशांत किशोर को बिहार के लिए नए चेहरे की जरूरत है? क्या प्रशांत किशोर को देश के लिए नए प्रधानमंत्री की जरूरत है? 2028 तक यह बात बिल्कुल गुमशुदा लग रहा है। और सवाल जैसे जैसे उनको किया गया तो पत्रकारों को इस तरह का उसका उम्मीद नहीं करते थे कि प्रशांत किशोर इस तरह का जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ठीक है। पत्रकार को कॉल करके बुलाया गया है, ठीक है। प्रशांत किशोर जी अच्छे से बोलते हैं। उसके अगर हम इतना ही कह सकते हैं, अगर आप मीडिया को आमंत्रण करके बुलाते हैं, उससे अगर सवाल करता है, बेचारा वो दिन भर 24 घंटा देश की सेवा में लगा रहता है, ठीक है। देश में जो बढ़िया काम करेगा, जो युवा का विकास करेगा, हम उनके साथ हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों पत्रकार, यूट्यूबर, टीवी चैनल के सभी साथी मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे थे। सब नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ भैया, थोड़ी बहस हुई है, बस कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, मैं भी वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पूरी सहमत हूँ, तब भी यहाँ खड़ी हूँ। मैं पटना से हूँ। 5-6 लोगों का एक पत्रकार को कॉल किया है, तब यहाँ लोग आया है और 2 घंटा आपको समय देके गया है और इसको कोई धक्का दे देगा। सीधा बात जान जाइए। कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ठीक है। पत्रकार को कॉल करके बुलाया गया है, ठीक है। प्रशांत किशोर जी अच्छे से बोलते हैं। उसके अगल बगल के जो लोग हैं, जबकि सबको पूछा गया है कि मीडिया लोग का देख के बुलाया गया, अगल बगल के लोग अपने आप को ज्यादा समझते हैं। क्या पत्रकार युवा के बेरोजगार के बारे में नहीं पूछ सकता है? बिहार अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी से गुजर रहा है। सवाल कर रहे थे, आम पब्लिक क्या कर रही थी उस समय? आम पब्लिक पीछे में बैठाया हुआ था, पत्रकार लोग आगे था। जब पत्रकार सवाल पूछेगा ना भाई कि हमारा सीमांचल एरिया है, लोग बिहार से बाहर कमाने जा रहे हैं, यही अगर सवाल पूछा जा रहा है तो दूसरे लोगों को दिक्कत हो रहा है। प्रशांत किशोर जी वही इंसान है जो मोदी जी को जिताए थे, ठीक है, और नीतीश कुमार को जिताए थे, घर घर प्रचार करते, रणनीतिकार, ठीक है। हाँ, यही बात जब सवाल पूछा गया तो उसी में ना ये हो गया। सब इसी का है, सब इसी का है। फिर से नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार बिहार बाहर फलना चलना से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ है देश बेरोजगारी में है, बिहार बेरोजगार में है। आज फिर वे उन्हीं नेताओं से, उन्हीं समाज सेवियों से, उन्हीं प्रधानमंत्री और उन्हीं मुख्यमंत्री से वो चिढ़े हुए हैं। इनसे जब सवाल पूछा गया कि आप क्या करने आए हैं, तो त्रिकालदर्शी, तो फलनादर्शी, मतलब कि अपना टाइमलाइन में बनना चाह रहे हो। क्या प्रशांत किशोर को नए मुख्यमंत्री का इंतजार है? प्रशांत किशोर को नया चेहरा, उसका कोई विजन नहीं पता चल रहा। अब क्या विजन है, नहीं विजन है, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। 2028 तक उन्होंने कहा कि हम कहीं भी कुछ भी करने वाले नहीं है। तब तक बिहार और देश का क्या होगा अगर रणनीतिकार हैं तो? देखिए, हम मीडिया हैं, ठीक है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इतना ही कह सकते हैं, अगर आप मीडिया को आमंत्रण करके बुलाते हैं, उससे अगर सवाल करता है, बेचारा वो दिन भर 24 घंटा देश की सेवा में लगा रहता है, ठीक है। और भूखे प्यासे अगर कोई कवरेज करता है, उनका घर चलता है, और आप उनको जो है कहते हैं कौन है, कौन है।
ये गलत बात है। ठीक है, हम नहीं कहते हैं, देश में जो बढ़िया काम करेगा, जो युवा का विकास करेगा, हम उनके साथ हैं। अगर प्रशांत किशोर जी का विजन अच्छा हो तो हम भी उनके साथ हैं। लेकिन आप पत्रकार को जो ये कहते हैं त्रिकालदर्शी तो फलनादर्शी, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो घंटों भर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, हाँ, इनसे आप क्या महसूस करते हैं? हम इनसे खुश नहीं हैं। क्या मत है? हम इतना ही जाने, प्रशांत कुछ किशोर कहते हैं, कहता है ना, चले गए अमेरिका, चले गए दिल्ली, चले गए लंदन। जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कुछ नहीं है। इंजीनियर अमित पंडित, मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, कटिहार की जनता के लिए सेवा है, वही कटिहार के लिए बात करना था। ठीक है, समाज अभी कटिहार में जूट मिल बंद है। ठीक है, वो तो बोले कि चाय पियेंगे मोदी जी तब बिहार आएंगे। कटिहार में जूट मिल बंद है। ठीक है, कटिहार के लोगों ने 1990 से लगातार सांसद बनाया। वही हम सवाल इसको कहने थे, कह रहे, पूछना था आपको, सवाल रह गया, लगा गया। विधायक, MP, MLA को आजीवन पेंशन। ठीक है, आजीवन पेंशन हम ही लोग वोट के जिताते हैं, तुरंत खटोला। जब चुनाव आएगा तो हेलीकॉप्टर से उड़न खटोला एकदम दौड़ेगा उड़ उड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर में जो है घंटों भर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों पत्रकार, यूट्यूबर, टीवी चैनल के सभी साथी मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे थे। सबने ये कहा कि हम लोगों को 4-4 बार 5-5 बार कॉल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और सवाल जैसे जैसे उनको किया गया तो पत्रकारों को इस तरह का उसका उम्मीद नहीं करते थे कि प्रशांत किशोर इस तरह का जवाब देंगे। तो कुछ पत्रकारों से मिल करके हमने जो जाना, ये भैया प्रशांत किशोर जी को मिलने आए हैं, देखे उनका, देखने नहीं आप देखे वो प्रशांत किशोर? नहीं, हम तो नहीं देखे, वो पीछे झांपा हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं हाँ, प्रोग्राम तो चल रही है ना, चल रही है, लेकिन आम लोगों के साथ, समाज के विद्वान वर्गों के साथ या समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। पत्रकारों के साथ जो मीटिंग होनी थी वो समाप्त हो गया है। तो आप लोग जो समाज के जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, हजारों व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। भैया कुछ तो बताइए प्रशांत जी के बारे में, क्या महसूस करते हैं? जिस तरीके से जो आप लोग जो है सवाल किए उससे, जी, तो वो जवाब बखूबी दिए। और किसी पार्टी से अभी पार्टी बना नहीं है उनका। नहीं, पत्रकार उनको कुछ समझ रहे, वो उन्होंने कहा कि आपकी समझ है कि मैं कुछ हूँ बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हो। ऐसा कुछ तो अभी है नहीं सही में, लेकिन आने वाला भविष्य में जो है एक नया पार्टी बनाने जा रहे हैं वो। और जब तक जो है युद्ध उससे जुड़ेंगे नहीं, जब तक पार्टी नहीं बनेगी, जब तक उनका जो मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक जो है ये सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं होगा। जी, पत्रकार तो सवाल करेंगे ना, पत्रकार का काम है सवाल करना। प्रशांत किशोर के अंदर में क्या चल रहा है वो जानना चाहेंगे ना। कहीं प्रशांत किशोर क्या बनना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? आपका सवाल करना ठीक है, पर उनका जवाब भी देना ठीक था। वो अब तक पार्टी बनाए नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं। उनका रणनीति जो तैयार है। एक बात बताइए, यही प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने कहा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी बन गए। फिर से नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार। क्या गाना सुने थे ना? हाँ, फिर से नीतीश कुमार, है ना? तो इनको लिखने वाले कौन थे पता है? यही प्रशांत जी थे उनको लिखने वाले। तो इन्होंने एक लेखनी से सपोर्ट किया, लेकिन इस बात को उन्होंने खारिज किया कि मेरे लेखनी से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जनता के वोट से वो सरकार बनी है। इन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप कहाँ तक सहमत हैं? जी, इसमें तो जैसे हम लोग को भी सुनने को मिल रहा था कि प्रशांत जी जो है ये नारा दिए थे हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला। और तो दूसरा आप प्रशांत किशोर जी का नारा था, ये कब पता चला आपको? ये 2014 वाला शायद चुनाव था, उसी टाइम। तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, प्रशांत जी नीतीश कुमार जी के साथ रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ रह चुके हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ भी वे रह चुके हैं। इनकी जो समझ है प्रशांत किशोर जी की, वो बिल्कुल बेहतरीन माना जा रहा है। पत्रकारों ने आज जो कुछ सवाल किए, उन सवालों का जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वहाँ समझ और नासमझ को लेकर के नोक झोंक जैसी बात हो चुकी है। तो अगला रणनीति क्या है, अगला कार्यक्रम क्या है, या कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते, कुछ बन ही नहीं सकता, तो पत्रकार सवाल करेंगे किससे? आखिर क्या प्रशांत किशोर को बिहार के लिए नए चेहरे की ज़रूरत है? क्या प्रशांत किशोर को देश के लिए नए प्रधानमंत्री की ज़रूरत है? 2028 तक यह बात बिल्कुल गुमशुदा लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार कटिहार के लिए। फिर कभी प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात होगी तो फिर चंद सवालों का जवाब लेकर हाजिर होंगे और जनता के साथ हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।